नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म। तो लॉगरिथम की जो टर्म्स होती हैं उनका साइन कब कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले नोट करके लिख लेते हैं। देखिए, लॉग का जो आंसर, लॉग का जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा, या लॉग की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कब आएगी। यदि लॉग का, जैसे मैंने बताया कि लॉग को नोट करते हैं इससे, लॉग इज ए बेस बी। तो जब बेस और आर्गूमेंट दोनों या तो बन के राइट हैंड साइड आएंगे, या लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, मतलब सॉरी, इफ इफ या तो दोनों ए और बी यहाँ पर आएंगे, और इफ ए एंड बी बन है, बन के राइट हैंड साइड में, और इफ ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे बन के, तभी ए ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा। मतलब या तो आर्गुमेंट और बेस बेस के राइट हैंड साइड बन के राइट हैंड साइड हो, या आर्गुमेंट और बेस बन के लेफ्ट हैंड साइड हो, तभी लॉग ए बेस बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब पॉजिटिव हो। लिख लेते हैं इसी को। logarithmic term is positive if will be positive, it's positive if base and argument lies on same side of वन। सेम साइड ऑफ वन का मतलब या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तभी इसकी वैल्यू वन आएगी। दोनों में से एक भी केस अगर सेटिस्फाई होता है तब वन होगी। जैसे सपोज लेट लॉग ए बेस बी इक्वल टू टी है, टी कोई मतलब सी है, सी कोई आंसर आया आपका। अब सी पॉजिटिव, या पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब, जैसे सपोज ए वन है, तो अगर ए, इसको सपोज ए ले लें, ए है, ए बी है, तो जो बेस और दोनों अगर बन के राइट हैंड साइड है, अगर ऐसा है, तो इस केस में सी क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा, दोनों बन के राइट साइड। और अगर बन के लेफ्ट हैंड साइड में है दूसरे केस में, मतलब बन यहाँ कहीं है और ए और बी दोनों यहाँ है, तब भी सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों ही केस में ए ग्रेटर देन जीरो होगा। जैसे एक कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि लेट एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। सपोज सॉरी सपोज log टू बेस टू इक्वल टू कितना होता है, वन। लेकिन अगर log
2/3 होगा तो ये क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग। log 2/4 होगा तो ये होगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि log की वैल्यू अगर 1 से बड़ी चाहिए तो जो बेस है वो आर्गुमेंट से छोटा होना चाहिए, या ऐसा कहें कि आर्गुमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। आर्गुमेंट जो है वो बेस से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तभी उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर इसका उल्टा लें, अगर ऐसा लें तो कि पॉजिटिव तो है, यहाँ लिख लेते हैं नोट करके, नोट 1। इफ argument is greater than base, then value of log is greater than 1, then 1। और पॉजिटिव तो हो गई, ग्रेटर देन 1 है, और दोनों क्या होगा, चूंकि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम साइड होंगे तो पॉजिटिव भी होगी, ठीक ना। अब इसके आगे देखें एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड में कैसा है कि एफ लॉग, पॉजिटिव तो होगा ही ऑब्वियसली, पॉजिटिव लॉग सपोज 4 एंड 2। अब इस केस में क्या हुआ, बेस बड़ा है आर्गुमेंट से, बेस बड़ा है आर्गुमेंट से तो क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9 ज़्यादा अच्छा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट इज लॉग 3 का स्क्वायर इंटू 2, नहीं यार 3, इसको 3 ले लेते हैं। ओके फिर से सपोज लॉग 9 3, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी कि लॉग 3 का स्क्वायर इंटू 3, सॉरी आर्गुमेंट 3, सो आंसर इज 2 1/2 log 3/3, सो आंसर इज 1/2। मतलब क्या हुआ, ओके मतलब ये हुआ कि जब बेस आर्गुमेंट से बड़ा हो, जब भी बेस आर्गुमेंट से बड़ा हो तो जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। आप कोई भी केस ले लें, जब भी बेस, एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज लॉग वो 8 और 2, इसको सॉल्व करें तो log is 2 to the power 3 2, that is 1/3 log 2 with 2, so answer is 1/3। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी बेस आर्गुमेंट से ग्रेटर देन हुआ उस केस में वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। पॉजिटिव तो होगी ऑब्वियसली, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आएगी जब भी आएगी, लेकिन यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन 1। इसको कम और
तो नोट 2 क्या है, नोट 2 है आपका कि नोट 2 है इफ बेस is greater than argument then value of log is less than 1। तो वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये तो हो गया अपने कि वैल्यू पॉजिटिव क्या हो, कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव तब होगी जब बेस और आर्गूमेंट सेम साइड होंगे। इसमें सेम साइड ही लेने के सारे एग्जांपल लिए मैंने कि सेम साइड ही होंगे, तभी वो पॉजिटिव होगी। और इसके बाद डिस्कस किया कि 1 से बड़ी या 1 से छोटी कब होगी। तो लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी तभी होगी जब जो आर्गूमेंट है वो बेस से बड़ा हो। यदि आर्गूमेंट बेस से छोटा होता है तो वैल्यू लेस देन 1 होगी। इफ आर्गूमेंट इज ग्रेटर देन बेस देन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगेन ये तो हो गया पॉजिटिव का। फिर से देखते हैं कुछ और। इफ लेट लॉग 1 बेस 3 और यहाँ ले लेते हैं 7। तो लॉग 1 बेस 3 और अगर 7 लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस जो है वो लेस देन, बेस जो है वो बहुत छोटा है, 7 लेस देन 1 है 7 से। ऐसा कहें कि ये 1 है तो जो a है a इक्वल टू 1/7 इस साइड है और b इज 7 राइट हैंड साइड है। इस केस में क्या होगा, इस केस में यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगा log 3 to the power -1 7 that is minus log 3 कुछ और ले लेते यार तो ज़्यादा अच्छा था, 9 ले लेता मैं 9। so 9 so 3 का स्क्वायर, so आंसर इज -2। आंसर इज -2। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड नोट लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इफ बेस एंड आर्गुमेंट अपोजिट साइड ऑफ side of 1 then log is then value of log is नेगेटिव। तब log की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। log की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पहले केस में क्या था कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम साइड हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस केस में क्या है कि वैल्यू और बेस सॉरी आर्गुमेंट और बेस अगर अपोजिट साइड है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। अब सेकंड इसी में डिस्कस करना है कि